अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सॉल्व करेंगे, जो भी आपको ज़्यादा इजी लगे आप उसी को ही फॉलो कीजिएगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वर्कर्स ऑफ अ रेस्टोरेंट हैव एवरेज सैलरी ऑफ 8,000 इफ एवरेज सैलरी ऑफ 7 कुक्स इज 12,000 एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्कर इज 6,000 देन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक रेस्टोरेंट के अंदर एवरेज सैलरी जो है कितनी बताई जा रही है 8,000 है, और उसके बाद कह रहे हैं कि अगर 7 कुक्स की सैलरी 12,000 है तो हमें रिमेनिंग वर्कर्स की जो बताई गई है वो 6,000 बताई गई है। तो हमें बताना क्या है कि टोटल वर्कर्स कितने हैं। तो अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो हमने यहाँ पर लिख दिया लेट द रेस्ट वर्कर्स, हम रेस्ट वर्कर्स को कंसीडर करते हैं x। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के मुताबिक इसको लिखेंगे। हमने यहाँ पर लिखा 7 वर्कर्स की कितनी बताई गई है 12,000 है, तो हमें बताना क्या है रेस्ट वर्कर्स की कितनी है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 7 + x, और एवरेज सैलरी कितनी बताई गई है 8,000, तो हमने यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 8,000। उसके बाद आते हैं 7 कुक्स की हमें बताई गई है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, प्लस लगाया हमने। उसके बाद रेस्ट वर्कर्स हमें बताए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 6,000 बताए गए, तो हमने यहाँ पर 6,000 x लिख दिया, क्योंकि हमने रेस्ट वर्कर्स को कंसीडर किया है x से, तो हमने यहाँ पर x भी साथ रखा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर 8,000 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 56,000 आया। सिमिलरली 8,000 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8,000x। उसके बाद हमने यहाँ पर 12,000 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो आया 84,000। 6,000x हमारा सेम रहा। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ कर देंगे। किस तरह, हमने यहाँ पर 8,000 सेम रखा है, ये 6,000 हमारा पॉजिटिव का है, इक्वल के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। सिमिलरली 84,000 हमारा यहाँ सेम रहा है, 56,000 यहाँ पॉजिटिव का है, इक्वल के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। जब 8,000 में से 6,000 माइनस होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2,000x। सिमिलरली 84,000 में से 56,000 को माइनस करेंगे तो 28,000 होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x हमारा सेम रहा, 28,000 हमने सेम रखा है, 2,000 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर हमारा डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर हम 30 से 30 कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14 आएगी। किस तरह, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 14। दैट मीन के हमारे पास जो रेस्ट वर्कर्स हैं हमारे कितने हुए 14 हुए। अब उसके बाद हमें देखना है कि टोटल वर्कर्स कितने हैं। यहाँ पर 7 हमें ऑलरेडी बता दिए गए थे, और उसके अलावा रेस्ट कितने हुए 14। इन दोनों को जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21। दैट मीन कि टोटल वर्कर्स हमारे यहाँ पर कितने हुए 21 हुए। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यही सेम क्वेश्चन मैंने सेकंड वे से भी सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टेप्स आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। तो ये क्वेश्चन भी स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व है। इसमें भी कोई क्वेश्चन अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आता तो आप इजीली मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इसके सॉल्यूशन का आंसर और भी जो पीछे मैंने पैटर्न से सॉल्व किया है आंसर बिल्कुल ही सेम है। तो दोनों वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपको ज़्यादा इजी लगे आप उसी को ही फॉलो कीजिएगा।